गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपके इंग्लिश रीडर बुक का थर्ड चैप्टर, इसका नाम है नारद एंड माया, था नारद और माया के बारे में स्टडी करेंगे। ये एक कहानी है, तो गेट सेट गो से देखिएगा। नारद वाज ए सेज हु वाज ऑन वेरी इंटीमेट टर्म्स विद द लॉर्ड कृष्णा। जो नारद थे वे एक साधु थे और भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। वन डे ही वॉज वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट माया, जिसको इल्यूशन के नाम से जानते हैं। एक दिन उनके मन में जिज्ञासा हुई माया के बारे में जानने की। अतः वह क्या किए, भगवान कृष्ण के पास गए, उनसे पूछे। ही आस्क लॉर्ड कृष्णा, उन्होंने भगवान कृष्ण ने पूछा, सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन मी द सीक्रेट ऑफ दिस मैजिक कॉल्ड माया। श्रीमान जी, क्या आप मुझे विस्तृत तौर पर व्याख्या करके बता सकते हैं कि जो जादुई शब्द माया है, इसका रहस्य क्या है, वास्तव में क्या है। श्री कृष्णा हेस्टेटेड, और भगवान जो श्री कृष्ण थे वह थोड़ा संकुचाते हैं। बिकॉज टू अंडरस्टैंड माया इज टू अंडरस्टैंड द होल ऑफ लाइफ, क्योंकि माया को समझने का मतलब था पूरे जीवन को समझना था। माया को समझने के लिए आपको पूरे जीवन को समझना पड़ेगा। इसी वजह से थोड़ा सा संकुचाएं। बट नारद वाज यूटली ड्यूटेड टू हिम, लेकिन नारद जो है वह कृष्ण के प्रति समर्पित थे। उनकी इसी समर्पण भावना को देखकर जो भगवान कृष्ण ने उनकी बातों का उत्तर देने के लिए क्या हो गए, सहमत हो गए। एंड डिस्कस अबाउट इट, और उन्होंने इस शब्द के बारे में विचार विमर्श करना शुरू कर दिया। आगे कहानी देखिए। देयर वाज वन ए हैंडसम यंग सेज नेम्ड नारद। एक बार एक बहुत ही सुंदर या आकर्षित युवा साधु थे जिनका नाम नारद था। ही वॉज डिवोटेड टू गॉड, वह ईश्वर के प्रति बहुत ही समर्पित थे, समर्पण की भावना थी। एंड वेल वर्स इन हॉली बुक, और वह हमेशा जो पवित्र किताबें होती हैं उनका अध्ययन किया करते थे। इन वन ऑफ दीज ही केम अक्रॉस ए वर्ड, और कहते इसी अध्ययन के दौरान, इन्हीं किताबों के अध्ययन के दौरान उनके मन में एक वर्ड आया, एक वर्ड पर उनकी नज़र पड़ी। वह वर्ड क्या था, माया। वह शब्द क्या था, माया। दैट वाज नॉट क्लियर टू हिम, जिसके बारे में वह स्पष्ट तौर पर कुछ जान नहीं पाए थे। और वो कहते हैं व्हाट डज इट मीन बाय माया। उन्होंने अपने मन में कहा, यह शब्द जो माया है वास्तव में इसका अर्थ क्या होता है। ही सेड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट थ्रू द बुक अगेन एंड अगेन, और कहता जब उनके मन में विचार आया जानने के लिए कि माया क्या है, तो वह किताबों को दोबारा तिबारा बार बार वह अध्ययन करना शुरू कर दें ताकि उस वर्ड के सही अर्थों को जान पाए। फाइनली ही शट इट विथ बैंग, और कहते हैं लास्ट में जब उन्होंने माया के बारे में जान नहीं पाया तो झल्ला कर उस किताब को उन्होंने क्या कर दिया, शट कर दिया, बंद कर दिया। और कहते हैं नो आई डोंट अंडरस्टैंड, नहीं मैं समझ नहीं पाया। ही सेड टू हिम्स, उन्होंने ये बात अपने मन में कही। एंड देयर इज नो रेस्ट फॉर ही मी टिल आई डू, और उन्होंने कहा जब तक मैं इसके बारे में जान नहीं लूँगा तब तक मैं चैन से नहीं रहूँगा। ही सर्च मेनी बुक, और उन्होंने कई सारे किताबों को खोजा, कई सारे किताबों से उन्होंने जानने का प्रयास किया कि माया क्या होती है। कंसल्टेड मेनी स्कॉलर, उन्होंने कई सारे विद्वानों से इसके बारे में विचार विमर्श किया। बट वाज नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन किसी के उत्तर से वह संतुष्ट नहीं हुए। व्हाट शैल आई डू, तब उनके मन में विचार आया कि मैं क्या करूं। हु कैन हेल्प मी, कौन मुझे बता सकता था, मेरी मदद कर सकता है इस माया के बारे में जानने के लिए। ही थॉट, उनके मन में जब ऐसा विचार आया, देन सडनली ही जम्प टू हिज फीट, व्हाई आई मस्ट गो टू माई लॉर्ड माई मास्टर कृष्णा। तो क्या हुआ, जो उनके मन में विचार आया, क्यों ना मैं अपने स्वामी भगवान कृष्ण के पास जाऊं और इसके बारे में जानने का प्रयास करूं। कहते इसी खुशी में क्या हुए, उछल पड़े। ही क्राइड आउट, और वह चिल्ला पड़े। ही वुड सर्टनली नो, निश्चय ही भगवान कृष्ण के पास जाने से उनको माया के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसी खुशी में क्या हुए, वह चिल्ला पड़े। सो ही लेफ्ट
फॉर द्वारका वेयर कृष्ण लिव्ड। अतः उन्होंने क्या किया, द्वारका के लिए वह चल पड़े जहाँ पर भगवान कृष्ण रहा करते थे। कृष्णा वेलकम हिम हार्टली, इट्स वेरी नाइस ऑफ यू नारद, सेड कृष्णा एम्ब्रेसिंग हिम। और कहते हैं वह जब द्वारका की तरफ चल दिए तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, बड़े ही हृदय से, बड़े ही दिल से उनका क्या करते हैं, स्वागत करते हैं और कहते हैं इट्स वेरी नाइस ऑफ यू नारद, सेड कृष्णा, नारद ये तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। भगवान कृष्ण ने ऐसा कहा और ऐसा कहते हैं एम्ब्रेसिंग, उन्होंने उसको गले लगा लिया, नारद को गले लगा लिया। बट माई चाइल्ड, लेकिन मेरे पुत्र, ही कंटिन्यू, उन्होंने कहना शुरू किया, इट सीम्स यू आर नॉट एट पीस, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम शांत नहीं हो, तुम्हारा मन क्या है, बेचैन है, तुम अशांत हो। व्हाट्स मैटर, बताओ क्या बात है। यस माई लॉर्ड, सेड नारद हम्बली, तब जो नारद थे वह नम्रतापूर्वक कहते हैं, हाँ मेरे भगवान, आई हैव कम टू यू विथ ए प्रॉब्लम, मैं आपके पास अपनी एक समस्या लेकर आया हूँ। तो भगवान कृष्ण देखिए क्या कहते हैं, व्हाट्स नारद, क्या यह क्या बात है नारद। सेड आस्क्ड कृष्णा, कृष्णा कहते हैं, लॉर्ड आई कुड नॉट फाइंड द मीनिंग ऑफ वर्ड माया, तो कहते हैं स्वामी भगवान, मैं एक शब्द है जिसका नाम है माया, उसका अर्थ नहीं खोज पा रहा हूँ, प्लीज डू एक्सप्लेन टू मी, क्या आप मुझे उसके बारे में विस्तृत तौर पर बता सकते हैं। रिप्लाइड नारद विथ फोल्डेड हैंड, और अपने हाथों को जोड़ते हुए नारद ने भगवान कृष्ण से कहा, शो मी वाट माया, और मुझे आप ये बताएं कि वास्तव माया क्या होती है। नेक्स्ट पेज पे देखिएगा इसका फर्स्ट पैरा। उसके बाद देखिए भगवान कृष्ण क्या करते हैं, वो रिप्लाई देते हैं, उत्तर देते हैं, कहते हैं कृष्णा लाफ्ड अलाउड, वो क्या करते हैं, भगवान कृष्ण जोर से हंसते हैं। इट इज़ ऑल दैट ट्रबल यू माई बॉय, और कहते हैं मेरे बच्चे क्या तुम्हारी परेशानी का कारण यह है, मतलब तुम माया के बारे में जानना चाहते हो। वेल श्योरली यू विल अंडरस्टैंड, निश्चय तुम्हें इसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी, तुम निश्चय इसके बारे में समझ जाओगे। वाट माया, कि माया क्या है। इज बट नाउ, लेकिन अभी नहीं। यू मस्ट बी टायर्ड, तुम अभी थके हुए हो। स्टे फ्यू डेज एंड टेक रेस्ट, पहले तुम यहाँ पे कुछ दिन रुको, आराम करो, फिर निश्चय उसके बारे में तुम्हें जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इट्स ए ब्लेसिंग फॉर मी लॉर्ड टू बी इन योर कंपनी, नारद से, तब नारद कहते हैं यह तो आपका आशीर्वाद होगा मेरे लिए, और आपके सानिध्य में रहना मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। ए फ्यू डेज पास्ट, कहते इस तरह से कुछ दिन व्यतीत हो गए, बट नारद डिड नॉट गेट हिज आंसर, लेकिन नारद को अपना उत्तर नहीं मिला। ही ग्रीव रेस्टलेस, वह बेचैन हो गए, उनकी बेचैनी बढ़ती गई। बट हेजिटेटेड टू रिमाइंड कृष्णा, लेकिन वह कृष्ण को इस बात को याद दिलाने में संकोच महसूस कर रहे थे। वन डे कृष्णा आस्क्ड हिम टू मेक ए ट्रिप विथ हिम टू ए डिस्टेंस प्लेस, एक दिन भगवान कृष्ण ने उनसे तथा नारद से एक यात्रा, जो थोड़ी दूर की यात्रा थी, उस पर चलने के लिए अपने साथ लेकर वह चले। आफ्टर वॉकिंग सेवरल माइल्स ऑल डे, कहते हैं पूरे दिन भर कुछ मील की यात्रा के उपरांत कृष्ण सेड, भगवान कृष्ण ने कहा, नारद आई एम थर्स्टी, कैन यू फेंच मी सम वाटर, नारद मैं बहुत प्यासा हूँ, क्या आप मेरे लिए कुछ जल का प्रबंध कर सकते हैं। एट वंस सर, सेड नारद, नारद ने कहा बिल्कुल सर। एंड रस्ट अप, और वह क्या हुए, दौड़ना शुरू कर दिया था, पानी के तलाश में वह इधर उधर जाना शुरू कर दिए। एट ए लिटिल डिस्टेंट वाज ए विलेज, और वह थोड़ी ही दूर पर एक गांव था, उसकी तरफ वह चल दिए। ही नॉक्ड एट द डोर ऑफ द नियरेस्ट हट, और उन्होंने जब गांव में कदम रखा तो उनके पास एक क्या था, एक झोपड़ी थी, एक हट था। उस हट के दरवाजे पर जाते हैं और उसको क्या करते हैं, नॉक करते हैं, वहाँ पे कुंडी खटखटाते हैं। विच वाज ओपन बाई ए मोस्ट ब्यूटीफुल यंग गर्ल, और कहते हैं खटखटाने के बाद वह जब दरवाज़ा खोला जाता है तो एक बहुत ही सुंदर लड़की के द्वारा था, उस दरवाज़ा के बहुत ही सुंदर लड़की के द्वारा खोला जाता है।
व्हाट डिवाइन ब्यूटी ही म्यूटर्ड एज ही गेज अपॉन हर। और कहते हैं जैसे वह अर्थात नारद उस लड़की के ऊपर अपनी नज़रों को दौड़ाते हैं, अपनी नज़रों से देखते हैं, तो कहते हैं व्हाट डिवाइन ब्यूटी, क्या सुंदरता है, क्या दैवी सुंदरता था। उस लड़की की सुंदरता को देख कर के बहुत ही वह आश्चर्यचकित हो जाते हैं। द गर्ल ब्लश्ड एंड लोअरिंग हर आईज सेड इन ए स्वीट वॉइस। और वह लड़की दरवाज़ा खोलने के बाद जब नारद को देखती है तो थोड़ा से ब्लश में शर्माते हुए और अपनी नज़रों को नीचे झुकाकर उनसे पूछती है इन ए स्वीट वॉइस, बहुत ही मधुर आवाज़ में पूछती है, प्लीज़ डू कम इन सर, श्रीमान जी आप अंदर आएँ, टेल मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू, और मुझे बताएं कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। लाइक वन हिप्नोटाइज नारद स्टेप इन एंड सेट डाउन। और कहते हैं ये जो नारद थे वह हिप्नोटाइज अर्थात उस लड़की की सुंदरता को देख कर क्या थे, बिल्कुल सम्मोहित थे, अर्थात वह सम्मोहित मुद्रा में क्या करते हैं, अपने कदम को उस हट अर्थात झोपड़ी के अंदर बढ़ा देते हैं, सेट डाउन, और उस झोपड़ी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। बट कुड से नथिंग, लेकिन वह कुछ भी कहते नहीं था, अर्थात उस लड़की की सुंदरता को देखकर इतने सम्मोहित थी कि उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है, बल्कि वो लड़की जैसा कहती है वैसा वह करते हैं। उस कमरे में, उस झोपड़ी के कमरे में प्रवेश कर जाते हैं। ही फॉरगॉट हिज पर्पज ऑफ कमिंग, और सम्मोहित होने के कारण जो है उस झोपड़ी में अपने आने के उद्देश्य को भी भूल जाते हैं कि मैं पानी लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ही फॉरगॉट हिज मास्टर वाज वेटिंग, और वो इस बात को भी भूल जाते हैं कि उनके जो स्वामी हैं, जो भगवान कृष्ण है, वह उनका इंतजार कर रहे हैं। तो ही फॉरगॉट एवरीथिंग फॉर वन थॉट, एक पल के लिए तो वह सब कुछ भूल जाते हैं। व्हाट ब्यूटी सी इज, और उनके मन में बस एक ही विचार रहता, क्या सुंदरता है। आई मस्ट हैव हर एज माई वाइफ एंड आई शैल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन, यदि यह जो लड़की है मेरी पत्नी के रूप में मुझे मिल जाए तो शायद मैं दुनिया का सबसे प्रसन्न व्यक्ति हूँगा, ऐसा उनके मन में विचार आता है। गर्ल लेफ्ट द रूम एंड सेंट हर फादर, वो लड़की क्या करती है, नारद को एक कमरे में बैठाकर अपने पिता के पास जाती है, पिता को बुलाने के लिए। एन ओल्ड मैन विथ ए वाइट बियर्ड ग्रीटेड नारद, और कहता हुआ जो बूढ़ा व्यक्ति था, अर्थात वह जो लड़की का पिता था वह सफ़ेद दाढ़ी वाला था, वह आता है ग्रीटेड नारद, और नारद का स्वागत करता है और कहता है वेलकम सर टू माई पुअर होम, श्रीमान जी मेरे इस गरीब घर में आपका स्वागत है। आई एम ऑनर्ड टू हैव यू एज माई गेस्ट, मैं आपको अपना मेहमान बनाकर अपना सम्मान महसूस करता हूँ। प्लीज़ स्टे विथ अस एज लॉन्ग एज यू लाइक, और कहता आप यहाँ पर तब तक रुक सकते हैं जितना आप चाहें, जब तक आपका मन हो। नारद नेवर एक्सपेक्टेड सच एन इन्विटेशंस, और नारद को ऐसे आमंत्रण की उम्मीद नहीं थी कि उस लड़की के पिता आके उसको यहाँ पर ऐसी निमंत्रण देंगे। वाज ओनली टू ग्लैड टू एक्सेप्ट, और उन्होंने उस बूढ़े व्यक्ति के द्वारा दिए गए आमंत्रण को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया। ही फाउंड मेनी अपॉर्चुनिटीज टू टॉक टू हर एंड टॉक राइप्ड इनटू लव, और कहते हैं उस लड़के के घर में रहने के दौरान उनको कई सारे ऐसे अवसर मिले, कई सारे ऐसे मौके मिले उस लड़की से बातचीत करने का। एंड इट टॉक राइप्ड इनटू लव, और इस तरह से वह दोनों एक दूसरे के प्रेम में आगे बढ़ने लगे, एक दूसरे के प्रति वह समर्पित होने लगे। वन डे ही आस्क्ड हर विल यू मैरी मी, और एक दिन नारद ने उस लड़की से पूछ लिया कि आप मुझसे शादी करोगी, विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। द गर्ल ब्लश सॉफ्टली रिप्लाइड, और जो लड़की थी थोड़ा सा शर्माते हुए उत्तर देती है, ओनली इफ माई फादर एग्रीज, यदि मेरे पिता सहमत होते हैं, अर्थात मेरे पिता यदि सहमत होते हैं तो मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, सहमत हूँ। आई शैल टॉक टू हिम राइट नाउ सेड नारद, तब नारद ने कहा कि मैं उनसे अभी बात करूँगा। और रेस्ट इन साइड मीट द ओल्ड मैन, और उस बूढ़े व्यक्ति से मिलने के लिए वह
उस बूढ़े व्यक्ति के पास दौड़ पड़े। नारद सेठ, नारद वहाँ पे जाके बैठते हैं। रब हिज हैंड, और अपने हाथों को रगड़ते हैं। स्ट्रेच हिज हेड, और अपने सिर को थोड़ा सा हिलाते हैं। एंड देन स्टार्टेड स्टैमरिंग, उसके बाद संकुचाते हुए वह धीरे धीरे अपनी बातों को कहना शुरू करते हैं। वेल सर, अच्छा सर, आई हैव ए प्रपोजल, मेरे पास क्या है, एक प्रपोजल है। रिक्वेस्ट टू यू, जिसके लिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ। आई डिड टू, अर्थात मैं पसंद करता हूँ। बीच में वह शायद शब्दों को संकोच के बारे में नहीं कर पाते हैं। विल यू गिव अस योर कॉन्टेक्ट, यदि आप इस बात से के लिए सहमत हों। वेल योर डाटर, कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। आई मीन, मेरा अर्थ है कि मैं आपकी पुत्री को पसंद करता हूँ, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ, और इस विवाह का प्रस्ताव मैं आपके पास लेकर आया हूँ। यदि आप चाहें तो हम एक दूसरे से विवाह कर सकते हैं, ऐसा वह कहते हैं। ओल्ड मैन लाफ्ड, कहता वो बूढ़ा व्यक्ति हंसता है। एंड सेड, और कहता है, आई अंडरस्टूड, मैं आपकी इस बात को समझता हूँ। इफ़ माई डॉटर एग्रीज यू विल हैव माई ब्लेसिंग, यदि मेरी पुत्री भी सहमत हो, अर्थात वह आपसे विवाह करने के लिए तैयार हो, तो मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ रहेगा। बट माई सन, आई हैव ए रिक्वेस्ट, लेकिन मेरे पुत्र, मेरा एक निवेदन है आपसे। आफ्टर द मैरिज, कि विवाह के बाद, प्लीज स्टे हियर विथ मी, कि विवाह के बाद आपको यहीं पर रुकना होगा। था तो वह बूढ़ा व्यक्ति उनके सामने शर्त रखता है कि विवाह के बाद आपको यहीं मेरे साथ रहना होगा। नारद एग्रीड प्रमोटली एंड हैप्पीली, और कहते नारद उनकी इस बात को प्रसन्नतापूर्वक और खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं। ऑन एन स्पेशियल डे, और कहते हैं एक शुभ दिन, एक शुभ अवसर पर, नारद वाज मैरिड टू गर्ल, जो नारद थे उस लड़की से विवाह कर लेते हैं। एंड बोथ वर इसेंशियली हैप्पी, और दोनों क्या खुशीपूर्वक रहना शुरू कर देते हैं। थर्स 12 ईयर पास, कहते हैं इस तरह से 12 वर्ष व्यतीत हो गए। हिज फादर इन लॉ डाइड, उस जो नारद के फादर इन लॉ था, जो उनके ससुर थे, वो क्या हो गया, एक्सपायर हो गए, उनका निधन हो गया है। नारद इनहेरिटेड हिज प्रॉपर्टी, और नारद को उस बूढ़े व्यक्ति अर्थात अपने ससुर की पूरी प्रॉपर्टी मिल गई। ही लिव्ड एज इट सीम्ड टू हिम ए वेरी हैप्पी लाइफ विथ हिज वाइफ, और वह अपने पत्नी के साथ बड़ी प्रसन्नतापूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। एंड चिल्ड्रेन, और बच्चों के साथ। हिज फील्ड एंड कैटल, और वहाँ जो उनके खेत थे और उनके जो पशु थे उन सभी के साथ वह खुशीपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। वन नाइट ही वोक अप सडनली, एक रात को अचानक वह उठते हैं। एंड फियरफुल साउंड, और एक भयानक आवाज़ सुनते हैं। और वो कहते हैं दैट थंडर, या तो क्या थंडर, या क्या बिजली की कड़कड़ाहट है। ही सेड हिमसेल्फ लुकिंग आउट थ्रू द विंडो, वह खिड़की से बाहर देखते हुए कहते हैं यह तो भयंकर बिजली की गड़गड़ाहट है। लेट थंडर रूर, और ये जो थंडर है तो दहाड़े मार रहा है। लाइटिंग फ्लैश, और बिजली भी बहुत तेज से चमक रही है। रेन प्योर, और जोर से वर्षा भी हो रही है। आई एम सेफ एंड ड्राई एंड हैप्पी इन माई हाउस विथ माई डियर वाइफ एंड लवली चिल्ड्रेन, और कहता मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ अपने कमरे में अर्थात अपने घर में पूरी तरह से सुरक्षित हूँ। एंड ही ड्रॉप्ड एस्लीप अगेन, और वह यह कहकर पुनः सो जाते हैं। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। दैट्स ऑल।